राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। भागवत महापुराण का कल ब्राह्म दिवस था। श्रीमद् भागवत महापुराण कल पूर्ण हो गए, तो इन्होंने कहा कि अब रामचरितमानस की व्याख्या कर लें, कुछ रामचरितमानस को पढ़ लें। तो हमारे पास मानस पीयूष रखे हुए थे, जो हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी के चाचा पंडित करणदत्त शर्मा जी, 50-60 साल पहले की बात है ये। तब उन्होंने पढ़ने के लिए ये मानस पीयूष लिए थे और वो इनका अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। तब से हमारे पास ये रखे हुए हैं। अब ऐसी ठाकुर जी कृपा हुई है, राम जी कृपा हुई है कि इनको पढ़ने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हमने पढ़ा। तो उसमें से आपको कुछ सुना रहा हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा करना, कि मैं प्रयास करता हूँ सुनाने का पढ़ के। बालकांड का सबसे पहला श्लोक है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण क्यों किया? सीधा शुरू कर देते, मंगलाचरण नहीं करते, सीधी राम कथा शुरू कर देते? नहीं, किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, मंगल कामना की जाती है, जिससे वो ग्रंथ निर्विघ्न रूप से लिखा जाए और पूरा हो जाए। विद्वानों की ये परंपरा है, विद्वान हमेशा इस काम को करते आए हैं। जो नास्तिक लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, जो आस्थावान है वो तो करते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया। अब क्या मंगलाचरण किया कि वर्णा नामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, मैं प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक काव्य की विधा का, साहित्य का, अलंकार का, रस का, छंद का वंदन करता हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ कि वो इस ग्रंथ में आकर स्थापित हो जाए, इस ग्रंथ की शोभा बढ़ाए। मंगलानाम च कर्तारो, इस रामचरितमानस को पढ़ने से और सुनने से सबका मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, लोक कल्याण हो। वंदे वाणी विनायको, वाणी कौन है? वाणी सरस्वती जी ने। विनायक कौन है? विनायक गणेश जी महाराज हैं। तो मैं सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना करता हूँ, उसके बाद गणेश जी की वंदना करता हूँ। अब यहाँ पर यह प्रश्न पैदा हुआ कि सबसे पहले गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो गणेश जी की वंदना क्यों नहीं की? सरस्वती जी की वंदना क्यों की? इसलिए की कि सरस्वती जी हमारे संभाषण की, हमारे बोलने की शक्ति हैं। जब तक हमारी वाणी पवित्र नहीं होगी, हमारी वाणी सही नहीं होगी, तब तक हम गणेश जी की आराधना कैसे कर सकते हैं? वाणी से ही तो करेंगे। तो हे माँ सरस्वती, हमारी वाणी पर विराजमान हो जाइए, हमारी वाणी को पवित्र कर दीजिए, जिससे हम गणेश जी की वंदना कर सकें। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक उन्होंने बताया कि सरस्वती जी श्री जी की, यहाँ श्री जी सीता जी को कहा गया है, श्री जी की उपासक हैं, वो सीता जी की सेवा करती हैं। तो सबसे पहले गोस्वामी जी ने नारी वंदना की। नारी वंदना में सीता जी की वंदना की। सीता जी पृथ्वी सुता हैं, पृथ्वी की पुत्री हैं, तो पृथ्वी की वंदना की। और गणेश जी महाराज राम जी के उपासक हैं, इसलिए उनके बाद उन्होंने राम जी की वंदना की गणेश जी के रूप में। वो राम उपासक हैं। जब सीता राम जी की जोड़ी बैठी हुई थी, तो इसी रामचरितमानस में बताया गया है कि सरस्वती जी एक टक उस जोड़ी को निहारती रह गई, की सुंदरता को देखती रह गई। तो अरे सरस्वती माता
श्री जी की इतनी अच्छी उपासक, इतनी भक्त कि श्री जी को देखती रह जाती थी। पहले सीता जी को देखती थी, उसके बाद राम जी को देखती थी। इसलिए इन्होंने सबसे पहले सरस्वती जी की वाणी की वंदना की है। वाणी क्या है? वाणी भक्ति स्वरूपा है, यानी इन्होंने नारी स्वरूप की वंदना की है कि भक्ति सबसे पहले हृदय विराजमान होनी चाहिए। भक्ति विराजमान हो जाएगी तो राम जी तो अपने आप आ जाएंगे, इसे वंदना की इन्होंने। तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया और सरस्वती जी की वंदना की, उसके बाद गणेश जी की वंदना की, पूरे हिंदी साहित्य की वंदना की, तब उन्होंने रामचरितमानस को शुरू किया। ये व्याख्या इस प्रकार मानस पीयूष में एक एक श्लोक की, एक एक चौपाई की, एक एक दोहा की विशद व्याख्या है। ये डिटेल है श्री रामचरितमानस का, एक्सप्लेन है। ये मैं करने का प्रयास करता हूँ, सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। आज इतना ही, कल और आगे बढ़ेंगे। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे।